हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज। आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है। ओवरऑल रीडिंग रहेगी ये जून मंथ के लिए। सो जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड या सो लेट्स सी पाइसीज, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। सिक्स ऑफ वॉन्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज आपकी लाइफ में। नाइन ऑफ कप्स एंड जून मंथ क्या लेकर आ रहा है पाइसीज के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जून मंथ के लिए पाइसीज आपके लिए। एट ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी पाइसीज के लिए। डेथ और हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है पाइसीज के लिए जून मंथ में। और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी पाइसीज आपकी जून मंथ में। फाइनल आउटकम क्या रहेगा पाइसीज के लिए जून मंथ में। पास्ट में मैं देख रही हूँ एक विक्ट्री, एक सक्सेस आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो ये किस चीज से रिलेटेड है। करियर रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिलेटेड है, आई डोंट नो। प्रेजेंट में आप काफी हैप्पी दिख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो किसी तरह से। ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप बहुत सिंगल हो बट आप हैप्पी हो, कंटेंटेड हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फ्यूचर में है। सो समहाउ चीजें स्ट्रांगली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में पाइसीज। बट ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी चैलेंज में आप किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो और नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो। कॉन्स्टेंट नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है। एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि कोई सिचुएशन है या कोई साइकिल है जो कम्प्लीटली चैप्टर है, वो कम्प्लीटली क्लोज है, एंड है। आपको इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। हिडन फैक्टर में या फिर आप किसी चीज से भाग रहे हो, बच रहे हो, एस्केप कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपसे कहीं ना कहीं एस्केप कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कमिटमेंट, मैरिज की एनर्जी है। फाइनल आउटकम में एक बैलेंस है। ओके, सो पास्ट में पाइसीज के सिक्स ऑफ वॉन्ड क्यों है। सो पास्ट में एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है एंड यू फील लाइक कि दिस न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू बी विक्टोरियस, ठीक है। एक नई शुरुआत दिख रही है, इमोशनल न्यू बिगिनिंग। प्रेजेंट में नाइन ऑफ कप्स क्यों है। या सो प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि या तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है इमोशनल ऑफर लेके, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल ऑफर लेके किसी पर्सन की तरफ जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया पाइसीज के लिए। या चीजें चेंज हो रही हैं एंड यू फील लाइक कि अगेन आपकी लाइफ में एक साइलेंट मोड आ रही है, एक डिटैचिंग मोड आती हुई नजर आ रही है। एट ऑफ सोर्ड क्यों आया सबसे बड़ी चैलेंज में। या सो कहीं ना कहीं आप बहुत लॉजिकल होके नहीं चल पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप अपने ही लिए हुए डिसीजन पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बार बार सेम चीजें फेस कर रहे हो पाइसीज, और जिसकी वजह से आप बिल्कुल नेगेटिव हो रखे हो, ठीक है। डेथ यहाँ पे क्यों आया है पाइसीज के लिए एडवाइस में। या यूनिवर्स कह रहा है कि कोई सिचुएशन है, या तो उसमें आप कंप्लीटली आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि
वो सिचुएशन अब वर्कआउट नहीं करेगी, वो कम्प्लीटली एंड है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो इवन दो यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी सिचुएशन को बार बार चेज कर रहे हो, इम्पल्सिवली चेज कर रहे हो पाइसीज, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो, ठीक है। जितना आप चेज करोगे उतना ही चैलेंज फेस करोगे। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? तो समहाउ आपके अंदर एक विजडम, एक नॉलेज और एक ऐसा कह सकते हो एक ज्ञान आता हुआ नजर आ रहा है कि आप एक पपेट हो और आप कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स ही आपको लीड कर रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चीज़ों से फ्री हो पा रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए? या यू फील लाइक कि आपको कभी भी वो बैलेंस नहीं मिल पाया जो आप उम्मीद कर रहे हो किसी से, सामने वाले से, या फिर आपको कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाया जो आप चाहते हो, जिसकी वजह से आप साइलेंटली इमोशनली मैच्योर दिख रहे हो और इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप किसी स्कॉर्पियो टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।